नमस्कार मेरे प्यारे बंधुओं, मैं अर्कित चंद्रा क्लासिक की ऑनलाइन प्लेटफार्म से आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और ईएलटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जहां से लगभग 2 या 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उससे ये वीडियो देखिएगा, कम समय में आपको लगभग पूरा देने का काम करेंगे। देखिए है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है, राजभाषा का प्रारंभ कब हुआ, राजभाषा की किस प्रकार से किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद तक वर्णन किया गया है, इसके अधिनियम कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से संविधान संशोधन किए गए, सारी बातों को हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। थोड़ा से इसको आप लोग देखिएगा। जैसे राजभाषा, देखिएगा जो हिंदी दिवस हम 14 सितंबर 1949 से मनाना प्रारंभ करते हैं, तो एक प्रश्न यहाँ से यह आता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो जवाब होगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हिंदी को राजभाषा उसी दिन घोषित किया गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसे मान्यताएं प्रदान की गई थी। इसी आधार पर इसको हिंदी दिवस मनाया जाता है और राजभाषा मनाई जाती है। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान संशोधन अनुच्छेद भाग 17। ये देखिएगा भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक जो होता है राजभाषा संविधान प्रावधान में किया गया है। इसका वर्णन यहाँ तक किया गया है। तथा संविधान की 8वीं अनुसूची, दो चीज़ याद रखिएगा, किस अनुसूची में और ये कितनी भाषाओं का वर्णन है। तो ये 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। ये हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि राजभाषा का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, तो 17 भाग में किया गया है। यह प्रश्न पूछा जाए राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है, तो 343 से 351 तक किया गया है। यदि ये पूछा जाए कि वो जो राजभाषा का वर्णन है भाग किस में किया गया है, तो भाग 17 में किया गया है। आपको प्रश्न बताना है कि संविधान में कुल कितने भाग होते हैं। संविधान में कुल कितने भाग होते हैं, इस प्रश्न का जवाब देना है। तो 8वीं अनुसूची में राजभाषा का वर्णन किया गया और इसमें टोटल 22 भाषाएं थी। अब 22 भाषाएं कौन कौन थी देखिएगा। मूल रूप से संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन आज वर्तमान समय में 22 भाषाएं हो जाती हैं। देखिएगा ये 22 भाषाएं हैं। असमिया, बंगला, बोडो, डोगरो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल। अच्छा, इससे एक प्रश्न यहाँ से और याद आ गया कि इसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा कौन से संविधान में 22 भाषाओं में कौन कौन सी जोड़ी गई हैं। तो देखिएगा बोडो डोगरो का आप लोग नाम सुने होंगे। ये दोनों भाषाएं जोड़ी गई हैं, बोडो डोगरो। और देखेंगे कोंकणी भी जोड़ी गई है, मैथिली भी जोड़ी गई है। फिर इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो आगे में देखिएगा संथाली भी है, संथाली भी है। ये संथाली जोड़ी गई है। ये कुछ भाषाएं हैं। अब किस संविधान के द्वारा कौन कौन सी जोड़ी गई हैं, इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए कम समय में बहुत स्पीड चलेंगे ताकि आपका ये प्रश्न बिल्कुल तरह से स्पष्ट हो सके। अधिनियम से हम लोगों को बात समझना है। मूल संविधान में इसमें लिखा गया मूल संविधान में यह जो होता है, इस कहा गया है कि मूल संविधान में कुल मूल रूप से 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं। और इसमें जो वह 3 संविधान संशोधन हुआ है, बार बार प्रश्न बनता है। प्रश्न है कि किसवां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया। तो यह 1967 में यह अधिनियम पारित हुआ था। और इस अधिनियम के द्वारा जो होता है मात्र एक भाषा जोड़ी गई थी, जिस भाषा का नाम सिंधी भाषा था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसवां संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई, या किसवां संविधान संशोधन राजभाषा के संबंधित कब हुआ। तो यह 1967 ईस्वी में, और सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इस तरह से कुल भाषाओं की संख्या जो 14 थी, यह मिलाकर 15 हो गई। लेकिन 71वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो होते 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। 4 भाषाएं के विशेष रूप में अब देखेंगे
सॉरी, इसमें 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, इसमें 3 जोड़ी जाती हैं। तो इसमें जो होती है कोंकणी जोड़ी जाती है, नेपाली और मणिपुरी। देखिएगा 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली और मणिपुरी पूरी, और इधर जो होता है कोंकणी। इसके बाद जो आपका 92वां संविधान संशोधन होता है, इसमें जो होती है विशेष रूप से 4 जोड़ी जाती हैं। यहाँ पर रहेगा संथाली, बोडो, डोगरो, मैथिली और संथाली, ये जो होती हैं 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। तो कभी कभी प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसको याद करने की ट्रिक है, देखिएगा जो 92 संविधान संशोधन 92वां हुआ है, इसमें 4, जो 21वां संविधान संशोधन होता है इसमें 1, और जो विशेष रूप से देखा जाए 71वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें 3, 4 इस तरह से मिलाएंगे तो हो जाएगा 4 3 7 1 8। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि संविधान संशोधन में मूल संविधान भाषा में कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं, तो 4 पहली जोड़ी गई। अब इसमें से जो सिंधी जोड़ी गई वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो 21वां संविधान अधिनियम कौन था, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम था। यह भी बात आप यहाँ से रिपीट कर लीजिएगा। और 1967 में ये लागू होता है। और जो 71वां संविधान संशोधन है, 71वां जैसे आपका याद आएगा तो 71वां के बाद याद करेंगे कि जैसे इसको याद करेंगे हो जाएगा 3 में हो जाएगा आपका कोंकणी नेपाली और जो मणिपुरी। तो को नेम आप याद रखेंगे, को नेम सिर्फ ठीक याद रखेंगे। तो को नेम ट्रिक से आपका हो जाएगा को से कोंकणी, और इसके बाद न से नेपाली, म से मणिपुरी। को नेम याद रखिएगा कि जो को नेम 71वां संविधान संशोधन हुआ और 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन में को नेम ट्रिक बनती है। को नेम के आधार पर आपसे ये 3 चीज भाषाएं याद हो जाएगी। एक तो याद रहेगी जो 21वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें मात्र सिंधी जोड़ी गई है, लेकिन जो 71वां हुआ को नेम हुआ कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। दूसरा संविधान संशोधन जो तीसरा हुआ उसका जो है नाम है आपका 92वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। और जब 2003 में किया गया तो इसमें से अगर पूछा जाए कि कितनी भाषाएं जोड़ी गई, 4। कौन कौन जोड़ी गई, तो बोडो, डोगरो या डोगरी, मैथिली और संथाली। इसको कैसे याद रखेंगे कि हम कैसे, जो आपका 2003 में संविधान संशोधन हुआ जिसका नाम था 92वां संविधान संशोधन, इसमें कौन सी भाषा, तो 2 चीज़ याद रखिएगा, बोडो याद हो जाएगा आपका और डोगरी याद हो जाएगा, यह याद हो जाएगा। अब दूसरे में मैथिली याद रख लीजिएगा, मैथिली और संथाली। 2 कॉलम बनाइएगा, 2 कॉलम के आधार पर इसको आपको स्पष्ट रूप से याद हो जाएगा। तो बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली ये 93 में हुआ। 71वां संविधान संशोधन 92 में हुआ। और जो हुआ वह जो आपका 21वां संविधान संशोधन हुआ वह आपका 67 में, 67, 92 और 3 याद रखिएगा, 67, 92, 3, 67, 92, 3, 67, 92, 3 संविधान संशोधन हुए जिसके आधार पर जोड़ा गया, भाषाओं को जोड़ा गया। तो यहाँ से आप इसको स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि 2003 में जो संविधान संशोधन हुआ उस संविधान संशोधन में 4 भाषाएं, और जो 92वां संविधान संशोधन जो हुआ, और 71वां संविधान संशोधन जो 92 में हुआ उसमें मुख्य रूप से 3 भाषाएं, कोंकणी, को नेम से याद रखेंगे, तो को नेम से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ याद रखेंगे तो बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली और जो होता है ये हो जाएगा। अब ये इस प्रकार से एक प्रश्न और यहाँ से बनता है। प्रश्न है संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध क्या किया गया है। तो अनुच्छेद जैसे हम पढ़ते हैं बेटा, यहाँ से देखिए प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को समझिएगा।
अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और जो लिपि क्या होगी, देवनागरिक होगी। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है। इसमें यह कहा गया है कि राज संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरिक होगी। और इसमें क्या है कि जो भारतीय अंक हैं, भारतीय अंकों का जो रूप है वह अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। भारतीय अंकों का रूप क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। किस संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरिक होगी, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। यदि इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वह 343 होगा। और यदि यह पूछा जाता है कि भारत की अंकों का रूप जो होगा अंतर्राष्ट्रीय होगा, यह अनुच्छेद किस में किस तक कहा गया है, तो इसका जो जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा वह 43 में होगा। और यह भी कहा गया है, देखिएगा, कि 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। ये भी कहा गया है कि 15 वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा तथा इस अवधि की समाप्ति के बाद संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का अंकों में जो होगा किसी न किसी में देवनागरिक रूप होगा, ऐसा कहा गया है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा कि भारत की राजभाषा को उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो 343 में किया गया है। भारतीय अंकों का रूप अंक का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, इसका उल्लेख किस संविधान किस में किया गया है, तो 343 में किया गया है। किस भाग में किया गया है, 17 में किया गया है। किस अनुसूची में किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। यदि इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो आप इसका जवाब दे लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 344 में क्या कहा गया है। देखिएगा, अनुच्छेद 344 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 344 कहता है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। यहाँ पर वह समाप्ति होना चाहिए, मिस्टेक है। तो यहाँ पर जो होगा विशेष रूप से वह क्या करेगा, हर 5 वर्ष के बाद उसके 10 वर्ष के बाद जब समाप्ति होगी तो एक आयोग का गठन किया जाएगा। यह आयोग का जब गठन करेगा तो आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वो शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी को अधिकाधिक प्रयोग करे। जो आयोग का गठन किया जाएगा उसका ये मुख्य रूप से नियम होगा कि वह शासकीय कार्यों के लिए हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करे। यह बात 344 में कही जा रही है। यह बात 344 में कही जा रही है कि हिंदी राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा और शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी को अधिकाधिक प्रयोग करेगा। इसके बाद है शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी का क्या कहेगा, वह निर्बंध रूप से करेगा। देखिएगा, एक चीज़ यहाँ से ये तो इम्पोर्टेंट इसको कर लीजिएगा और इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा कि हर 5 राष्ट्रपति हर 5 वर्ष के बाद एक राज्य आयोग का राजभाषा आयोग का गठन करेगा। देखिएगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की यह कार्यवाही में संघ की और राज्य की अधिनियमितियों के उनके अधीन बनाएंगे अधीनस्थ विधान के पाठों को क्या करेगा, प्रयोग में की जाने की वाली भाषा होगी। अब इसके बाद देखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है, शासकीय और प्रयोजन के लिए हिंदी अधिकाधिक प्रयोग करेंगे, यह 344 में कहा गया है। एक प्रश्न यहाँ से है, संघ के किसी एक से अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली अंकों का जो रूप होगा वह होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा जो होगी वह 5वां कह रहा है कि संघ की राजभाषा तथा संघ किसी भी राज्य के बीच एक राज्य और आयोग से एक अपेक्षा की गई है कि वह भारत की औद्योगिक संस्कृति और वैज्ञानिक उन्नति के लोक सेवा उपबंध और हिंदी भाषा के क्षेत्र में। यहाँ से हमें अब तक प्रश्न नहीं बना, इसको छोड़ दीजिए।
जो इम्पॉर्टेंट है वही आप इसमें से देखिएगा। अनुच्छेद जो है 345 में कहा गया है, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उसे राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक का अधिक भाषाओं को हिंदी के उस राज्य के सभी किन्हीं शासकीय प्रयोजन के लिए अंगीकार करेगा। अंगीकार वाला प्रश्न पूछा गया है 345। अगला है, यदि किसी राज्य की जनसंख्या से बात करता है तो 347। और यह देखिएगा 347 में ये कहा गया है 346, 345, 347, यदि किसी राज्य की जनसंख्या पर्याप्त भाग व मांग करे तो उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा उस राज्य की दूसरी भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। यह प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नोट कर लीजिएगा कि दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाएगी। राष्ट्रपति उसे राज्य में सर्वस्व विभाग में शासकीय प्रयोजन के लिए मान्यता उपबंध कर सकता है। जनसंख्या अगर चाहिए, किसी भी राज्य की जनसंख्या यदि मांग करे तो दूसरी भाषा को उसकी जो है कि दिया जा सकता है, बोले जाने वाली भाषा को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जा सकती है, लेकिन जनसंख्या चाहे तब। 348 कहता है कि जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तर सभी विधेयक, संशोधन, अधिनियम, अध्यादेश, नियम तथा उपनियमों की कृति पाठ केवल अंग्रेजी में ही होगी। लेकिन ये किसने कहा है? जो संविधान जो का संशोधन के अंतर्गत जो हुआ है 348 में कहा गया है। 349 में क्या कहा गया है कि 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा को बंद करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि वो राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करेगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ भी लगा लीजिएगा। ये 49 भी पूछा जा सकता है। ये 49 भी पूछा जा सकता है। का इम्पॉर्टेंट इसमें इम्पॉर्टेंट यह है कि संविधान के प्रारंभ में प्रयोग की जाने वाली भाषा उपबंध करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति पूर्व अनुमति, जो कि राजभाषा तथा भाषा समिति प्रतिवेदन करेगा के बाद संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसी में हम आपको पढ़ाएंगे संविधान अनुच्छेद 210 क्या होता है, 110, 120 क्या होता है, दोनों की बात करेंगे। देखिएगा 50 का राय, प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राजभाषा में प्रयोग होने वाली किसी भाषा का अभ्यावेदन देकर हकदार हो सकता है, लेकिन इस स्थिति के अनुसार। अगला है देखिएगा, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद देखिएगा 210 की बात कही गई है। यहाँ पर है 210 में जो विशेष रूप से राज्य विज्ञान मंडल उपबंध किए गए। राज्य विधानमंडल के कार्य की राजभाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी में, यहाँ अंग्रेजी में किया जाए। किसी भी सदन के पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को इसकी मातृभाषा सदन के संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। यह बात जो होती है संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 210 में कहा गया है। और देखिएगा सन 1900 के बाद हिंदी प्रगति कैसे होती है, किस प्रकार हिंदी प्रगति हुई। तो जब हिंदी प्रगति पर होने लगी तो उस समय जो है विशेष रूप से हमारे कार्यभार को देख रहे थे, उस समय राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 ईस्वी में बंगाल जो बीजी खेर होते हैं, बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन करते हैं, जिसमें सदस्यों की संख्या टोटल 21 होती है और 21 सदस्य होते हैं। राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया, जो संसद के साथ समक्ष रखा गया। देखिएगा यह जो है यह दिया 1955 में, यह तो गठन बना बीजी खेर की अध्यक्षता में, लेकिन 1956 में ये जो होता है संसद में रखा गया और 1957 में रखा। राजभाषा आयोग की सिफारिश करने के लिए सन 1957 में
गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति जो कि गठन की जाती है। इसके बाद देखिएगा आपका यह आता है, संयुक्त संसदीय समिति के सुझाव पर ध्यान देते हुए राष्ट्रपति ने 2 अस्थायी सदनों का, यहाँ पर अस्थायी चाहिए, 2 अस्थायी आयोगों की स्थापना की। और वह अस्थायी आयोग क्या थे? एक 1961 था, जिसे विधि मंत्रालय द्वारा ये पारित किया गया था। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग था, शिक्षा मंत्रालय जिसे देख रहा था। और एक था 1976 में राजभाषा विधायिकी आयोग। और यह जो होता है, यह क्या होता है, जो 1976 ये जो लागू हुआ था 1961 ईस्वी में, उसे 1976 में क्या होता है, समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद आगे जो होता है, राजभाषा जो होता है संबंधी महत्वपूर्ण अधिनियम हुए। 3-4 अधिनियम यहाँ से आपको यह इम्पॉर्टेंट है। राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा संकल्प अधिनियम 1968, प्राधिकृत पाठ केंद्रीय विधि अधिनियम 1973, राजभाषा अधिनियम 1976 और राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 धाराएं थी। यह और राजभाषा अधिनियम 1976 में कुल 12 नियम बनाए गए। तो यहाँ से ये प्रश्न होते हैं। यहाँ से जितने भी प्रश्न थे, आपको बस 2-4 प्रश्नों की श्रृंखलाओं यहाँ से देखने को मिलती है। कभी कभी अनुच्छेद से संबंधित बातें पूछ ली जाती है, इसको आप स्पष्ट रूप से यहाँ कर लीजिएगा। अब अगले की तरफ हम लोग चलते हैं और अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंदू, जय हिंदुस्तान। थैंक यू सो मच।